तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील और दामोदर देश भक्त फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम वंदना में प्रार्थनाओं का श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में इंद्र ने गोवर्धन धारण करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बाल 7 वर्ष के गोपाल कृष्ण की जो स्तुति की है, गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड के पास जिस अभिषेक सुरभि गाय के दूध से जो अभिषेक हुआ है, उस अभिषेक के दूध से वो गोविंद कुंड बना है जिसको दूध सागर के समान है। तो उस स्थान पे इंद्र ने ऐरावत के ऊपर सुरभि गाय को आगे करके और भगवान से क्षमा याचना मांगते हुए जो प्रार्थना की है, हमने 6वां श्लोक और 7वां पढ़ा था, उसको फिर एक बार पढ़ रहे हैं। इंद्र कहते हैं, पिता गुरु त्वं जगताम अधीशो। इंद्र कहते हैं, आप जगत के पिता भी हो, गुरु भी हो और जगत के ईश्वर भी हो। दुर्तयः काल उपात दंड, और चौथा आपका रूप है काल का, जिससे पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। वो बहुत दुर्तय है, मुश्किल है उससे पार पाना। और उसके द्वारा क्या करते हैं, आप दंडित करते हैं किसको, जो अपराधी हैं। परंतु आपका जो दंड है वो हित के लिए है, हिताय, हित के लिए है। जैसे पिता अपने पुत्र को दंडित करता है या गुरु अपने शिष्य को ताड़ना करता है, ऐसे अगर आप किसी को दंड देते हैं तो उसमें भी उसी का हित है, क्योंकि आप पिता हैं, जगत के ईश्वर हैं और गुरु हैं। इच्छा तनु भी समहिस्से, इच्छा भी तनु में भी का मतलब है आप अपनी स्व इच्छा से अवतार लेते हैं अथवा अपने आपके भक्तों की इच्छा से आप अवतार लेते हैं। और संसार में जब आते हैं तो आप क्या करते हैं, समहिस्से आप प्रयास करते हैं। किस चीज का आप प्रयास करते हैं, मानम विधुन्नम जगत ईश मानिनम, जो अपने आप को अहंकार के कारण मद और मान, अपने आप को मानी समझता है, जगत का स्वामी समझता है, उसके मान का आप भंग करते हैं, उसके मान का आप हनन करते हैं। तो हे आप पिता हैं, आप गुरु हैं, आप पूरे जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, और आप ऐसा काल है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। शक्तिशाली काल का आपका रूप है और आप पापियों को दंडित करते हैं, परंतु उनके हित के लिए। आप नाना अवतार जब लेते हैं वो भी आप अपनी इच्छा से लेते हैं, अपना अथवा अपने भक्तों की प्रार्थनाएं के कारण लेते हैं। परंतु जब आप आते हैं तो जो अपने आप को अहंकारी मानी मानते हैं, उनके मान का भंग करने के लिए आप अवतार लेते हैं। हिताय शब्द इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान अन्याय करता है किसी के साथ। वैसे तो भगवान ने सीधा ही भगवत गीता में कहा है कि वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो साधु हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके संरक्षण करते हैं, और जो दुष्ट हैं
उनका संहार करते हैं। परंतु फिर भी कुछ मूर्ख अश्रद्धालु तथा कथित धार्मिक या अपने आप को कुछ पुण्यवान मानने वाले भगवान की निंदा करते हैं कि भगवान प्रकृति के द्वारा दंडित करते हैं। जैसे प्रकृति, कभी अकाल होता है, कभी सुनामी होती है, कभी भूकंप होता है, कभी महाभारी युद्ध होता है, कभी महामारी होती है, तो ये भगवान दंडित क्यों करते हैं संसार को? अरे भाई, भगवान दंडित करे या पुरस्कार किसी को दे, लेकिन दोनों में भगवान सबका हित ही करते हैं। चाहे भगवान साक्षात अवतार लेके आए और कंस आदि, रावण आदि को दंडित करें, या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है प्रकृति के द्वारा या काल के द्वारा किसी को दंडित करें, परंतु दोनों प्रकार से सबका हित ही करते हैं। और ये भगवान का अधिकार है, क्योंकि वो पिता है। भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान पिता तो है ही, और भगवान गुरु है। वंदे कृष्ण जगत गुरुम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरुम कंस चाणोर मर्दनम। सो कृष्ण जगत गुरु तो है ही, और फिर जगत का ईश्वर भी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैं सब प्राणियों का स्वामी हूं, सबके हृदय में विराजमान हूं। और इन तीनों के अतिरिक्त भी भगवान बद्ध जीवों को दंडित करते हैं काल के रूप में। काल मृत्यु का भी रूप काल है। किसको करते हैं काल के द्वारा दंडित? जो जगत में अपना साम्राज्य स्थापित करके अपने आप को स्वामी मानता है और भगवान को भूल जाता है, उसको दंडित करते हैं। और फिर एक अंग्रेजी कहावत प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखी है कि अगर लाठी हाथ में नहीं है तो बच्चा भी बात नहीं मानता है और बिगड़ जाता है। हाथ में लाठी है तो सभी सीधे चलते हैं। तो काल रूपी लाठी के द्वारा भगवान ऐसे अभिमानी, अज्ञानी, अपने आप को ईश्वर मानने वालों को दंडित करते हैं। भगवान की ये भी अहितु की कृपा है, क्योंकि उनके दुष्ट व्यवहार को वो सुधारना चाहते हैं, परंतु ऐसे अश्रद्धालु भगवान की निंदा करते हैं, जबकि भगवान पिता के रूप में उनका भला करना चाहते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आप तो पूर्ण भगवान है, क्या जरूरत है आपको धर्म की रक्षा करने की या पापियों को दंड देने की? क्या आवश्यकता है? कोई नहीं है, आप तो पूर्ण भगवान है, आपको किसी से कुछ लेना देना तो है नहीं। फिर भी आप ये करते हैं क्योंकि ये सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए, जगत के हित के लिए, क्योंकि स्वभाव से ही आप दयालु है। और जो धर्म के मार्ग के ऊपर चलते हैं उनकी रक्षा करना, उनके प्रति स्नेह रखना, ये आपके स्वभाव में है। भगवान जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखता है और उसके सुरक्षा का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, ऐसे आप अपने भक्त, प्रेमी भक्तों के देखभाल करने की चिंता रखते हैं। ये आपकी दया है। अथवा जैसे गुरु है अपने शिष्य को सुधारने के लिए सदा ही तत्पर रहता है, वे उसके हृदय में करुणा और दया होती है। ऐसे आप ये जो कुछ करते हैं, परिपूर्ण होते हुए भी कुछ करना नहीं है, फिर भी ये आपकी अहितु की कृपा है। आगे लिखते हैं, अधीश
आप स्वामी हैं, ईश्वर है, आप सबको दुख से मुक्त करा सकते हैं और सुख दे सकते हैं, आपके बस में है ये। परंतु जो पापी हैं, दुष्ट हैं, उनके लिए आपका काल का रूप उनको पवित्र करता है दंड के द्वारा। तो दुष्टों को आप काल के माध्यम से पवित्र करते हैं उनके पाप कर्म से। तो दोनों प्रकार के भक्तों को और अभक्तों को आप किसी से स्नेह करके और किसी को दंड देते हैं, परंतु दोनों का करते तो हित ही है। जैसे माली अपने बगीचे में किसी पौधे को खाद देता है, पानी देता है, और किसी को कटाई करता है और छटाई करता है। तो कटाई और छटाई वाला समझे कि मेरे को काट रहा है, और खाद देना वाला समझे कि इसके भला नहीं, दोनों का हित ही करता है। किसी की कटाई करके हित करता है और किसी को खाद और पानी दे के हित करता है। तो भगवान तो इस संसार रूपी जगत के माली है, बागबान है, इस बगीचे के सभी पुष्पों का पोषण ही करते हैं, चाहे वो रक्षण करें या उनका कटाई करें, दोनों में भगवान उनके हित ही करते हैं। और इसलिए भगवान जो दोनों प्रकार के, चाहे भक्त हों चाहे अभक्त हों, आप कभी अवतार लेकर आते हैं, कभी भक्तों की प्रार्थना से प्रकट होते हैं, कभी कभी पूतना जैसे असुरों को आप स्वयं आपके उद्धार करते हैं उनका, और कभी कभी वसुदेव और देवकी जैसे अपने प्रेमी भक्तों का संरक्षण करते हैं। और जब ये सब आप लीलाएं करते हैं तो कहीं कहीं आपके भक्त में, चाहे वो ब्रह्मा तक महान हो, कभी थोड़ा अहंकार आ जाता है और उसको मद हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं बड़ा राजा हूं। तो फिर उसका आप वो अहंकार भी दूर करते हैं, क्योंकि वो शक्ति तो आपने दी हुई है। जीव गोस्वामी लिखते हैं, आपके सारे कार्य भगवान मेरे हित के लिए है। इंद्र कहता है, आपने जो कुछ किया मेरे हित के लिए, गोवर्धन धारण किया, मुझे निष्फल किया, मेरी पूजा बंद करा दी, इस सब के पीछे मेरा हित ही आपने देखा है, क्योंकि आप पिता हैं और आप गुरु के समान हैं। और ये आपका बड़ा अद्भुत लीला है, और इस लीला से गोवर्धन धारण करके आपने एक शिक्षा देके मेरे अहंकार को मिटा दिया। और सनातन गोस्वामी लिखते हैं, च जो शब्द है इसमें सबका हित है, भगवान आपका कार्य। च जो है इसका मतलब स्वयं आप, या ये न्याय है, आपने जो किया है ये उचित है, सही है, न्याय है। आप जो जो लीला करते हैं वो सबके हित के लिए करते हैं, जगत के हित के लिए करते हैं। जगत हिताय गोविंदाय। आप उन अहंकारियों का जो अपने आप को जगत का ईश मानते हैं, उनके अहंकार का मर्दन करते हैं, नाश करते हैं, खत्म करते हैं। उनके मान को नाश करते हैं, अभिमानियों के अभिमान का चकनाचूर कर देते हैं। ऐसे जो अपने आप को मानी नाम मानते हैं, बड़े अभिमानी मानते हैं। अब कोई सेवा करे और अपने आप को अभिमानी माने, आपने हमको किसी एक स्वर्ग का राजा बना दिया या किसी एक लोक का राजा बना दिया और हम अहंकार करें उसका, तो ये तो हमारा अभिमान है, और इसको आप मिटा के हमारा हित ही तो करते हैं। और च का दूसरा अर्थ है, हालांकि ये होते हुए भी आप भले अहंकार नाश करते हैं, परंतु करते हमारे हित के लिए है, दंड के लिए नहीं, हमारे हित के लिए करते हैं। अच्छा, कहा जाए कि भले आप दंड ही क्यों न दे, जैसे 5वें श्लोक में था, उससे भी आप हित ही करते हैं, हमारा शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अभी कभी आप
यहां श्लोक है, इसमें उपात दंड। ऐसे लगता है कि आप किसी को दंड दे रहे हैं, परंतु आपका दंड पिता और गुरु के समान है, जो कृपा ही माना जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारे गुरुदेव जब हमारे को डांटते थे तो हम समझते थे कि आज गुरुदेव ने कृपा की। आप देख लीजिए, बाजार में कितने लोग रोड में जाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, आप किसी को कुछ बोलते हैं? नहीं। अगर आपका अपना बेटा कोई गलत काम करे तो आप उसकी ताड़ना करते, क्यों? क्योंकि उसको आप अपना मानते हैं और उसको सुधारना चाहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं, सबको नहीं कहते। तो अगर भगवान किसी को दंड दे, इसका मतलब भगवान ने उसको अपना माना है, तब तो दंड दे रहा है। वैसे तो सभी भगवान के हैं, लेकिन जिसको भगवान ने कोई दायित्व दिया है और उसके अंदर उसको अहंकार आ गया है, तो उसका मार्जन करना, उसका दमन करना, उस अहंकार को मिटाना, ये भी भगवान की करुणा कृपा है। तो भगवान अपना मानते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैत आचार्य जानबूझकर निराकार और मायावाद का सिद्धांत बोलने लगे तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए उनको मारने के लिए। तो कहा कि आज मेरे ऊपर आपने कृपा की, पहले हमको बड़ा मान के सदा ही पूजा करते थे, नमन करते थे, कभी हमको अपना नहीं माना आपने, आज आपने हमारे को दंड देना चाहा, और तो मैं समझा कि आपने हमारे ऊपर कृपा की है। तो बड़े माता पिता गुरुदेव अगर डांटते हैं तो समझना चाहिए वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको अपना मान रहे हैं और हमारा हित करना चाहते हैं। तो यहां इंद्र कहते हैं ये आपने हमारे हित के लिए ही किया। जैसे स्वामी अपने सेवक का हित करता है, अथवा काल के रूप में, यमराज के रूप में आप सारे जीवों को दंडित करते हैं, परंतु उनके हित के लिए, उनके पाप का मार्जन हो जाता है और वो पाप से मुक्त हो जाता है। वो चाहे नरक में चला जाए तो वो पाप से धुल के वापस आता है, सफाई हो जाती है। यह अजामिल के जीवन में हमको स्पष्ट रूप से देखने में आता है। ये संसार में दुख क्यों देते हैं? ताकि हमारे को ये पता लगे कि ये संसार जो है ये बड़ा दुखमय है, तो हमारा इससे अनासक्ति हो जाए, त्याग हो जाए संसार से। अरे दुखमय है, नहीं चाहिए हमको ये संसार में। अगर भगवान आपने दुख बनाए हैं तो जीवों का संसार से विरक्ति हो जाए, त्याग हो जाए, डिटैचमेंट हो जाए, वैराग हो जाए। इसलिए आपने संसार को ऐसे बनाया है कि कदम कदम के ऊपर, पग पग के ऊपर परेशान होके कहता है, अरे कहां फंस गया, नहीं आना चाहिए। अरे और कोई जगह है जहां कभी दुख नहीं, परेशानी नहीं, मरना नहीं, बीमार होना नहीं। अगर ऐसा कोई स्थान है तो वहां भगवान हमें ले चले। ये तो बड़ी दुखदायी संसार है। तो ये भी हमारी शिक्षा के लिए है। पिता भी कभी कभी किसी कारण से हो सकता है कि दंड न भी दे, परंतु आप तो समय के काल के रूप में जो है वो तो किसी को नहीं बख्शते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, और किसी में ये हिम्मत भी नहीं है कि आपके काल के रूप का अतिक्रमण कर सके, उससे पार हो जा सके या उसका मुकाबला कर सके। आप अवतार भी लेते हैं अपनी इच्छा से या अपने भक्तों की इच्छा से, तब भी सबका हित ही करते हैं। अब 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। ये मद विद अज्ञ जगतीश मानिनस त्वाम वीक्ष्य काले भयम आशु तन्मदम हेत्वार्य मार्गम प्रभजन्ति अपस्मया यह खलानाम अपीते अनुशासनम। इंद्र कहते हैं ये मद मेरे जैसे, विधा मेरे, मद विधा मतलब मेरे जैसे, अज्ञ मतलब मूर्ख। तो मैं इंद्र कहते हैं मेरे जैसे मूर्ख भगवान। भगवान पूछते तुम किस बात में मूर्ख हो? कहते जगत ईश मानी ना, मैंने तो
अपने आप को इस जगत का ईश्वर मान लिया कि सब मेरी पूजा करेंगे, मैं आप हमारे स्वामी है, ये भूल गया। ये तो मूर्खता है सबसे बड़ी। और हम सब इसी बात में इंद्र की तरह पहले नंबर के मूर्ख है। इस दुनिया में सब चीजों को जिसको हम देखते हैं उसका अपने आप को स्वामी मानते हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान सबका स्वामी है। इंद्र बहुत अच्छी बात करते हैं, ये मद विध मेरे जैसे, जो मेरे जैसे अज्ञ बेवकूफ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, जगत ईश माने ना, अपने आप को जगत का ईश्वर मानते हैं। त्वाम वीक्ष्य काले भयम, त्वाम भगवान आप जो है वीक्षय देखते हैं, काल के द्वारा जो भय लगाता है। अभयम आपको कोई भय नहीं है, परंतु आपके काल का रूप सबके लिए भयानक है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि मेरी इतनी बड़ी आयु है जिसकी गिनती करना भी अरबों खरबों में होती है, फिर भी बड़ी मैंने तपस्या की कि शायद काल के ऊपर विजय प्राप्त करूं, लेकिन काल से आज भी मुझे भय होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं काल से आज भी भयभीत हूं। और इंद्र कहते त्वाम वीक्ष्य काले अभयम आशु तन्मदम, आशु जल्दी। असल में मैंने आपके गोवर्धन धारण की लीला से, आपने मेरे को दंड दिया नहीं, आपने तो अपने भक्तों की रक्षा की, लेकिन आपकी निर्भयता को देखकर, अभयता को देखकर और आपके काल के रूप के भय से मेरा तो अभिमान अपने आप चला गया। मैं सुधर गया, मैंने इससे एक बड़ा सबक सीख लिया, इससे मेरे शिक्षा ग्रहण कर ली। बोला फिर क्या किया, अब क्या करने जा रहे हो? हित्वार्य मार्गम प्रभजन्ते, आर्य मार्गम हित्वा, अब मैं वो अहंकार मेरा छूट गया आपकी निर्भयता को देखकर, आपकी अभयता को देखकर। अब मैंने वो मार्ग ही छोड़ दिया अहंकार का। और कौन सा आर्य मार्गम, मैं भक्तों का मार्ग लिया, सभ्य व्यक्तियों का मार्ग ले लिया। प्रभजन्ति, और मैं आपकी सेवा में लग गया अच्छी तरह से। अपस्मया, अब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर निम्रता आ गई है। इहा, इस जगत में इस वक्त आपके सामने में आया हूं। खलानाम अपीते अनुशासनम, आपका तो धर्म है अनुशासन करना। अनुशासन करना मतलब जिसको आप अपना मानते हो उसके नियंत्रण में रखते हो, उसको गलत रास्ते से जाने से बचा लेते हो। और ऐसे गलत रास्ते में जाते कौन है? खला नाम, जो खल है। खल कौन होते हैं? जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, उनको आप अनुशासन में रखते हो। तो इंद्र जी कहते हैं मेरे जैसे मूर्ख को भी, जो अपने आप को इस जगत का ईश्वर मानने की मूर्खता करके अहंकार में भरा हुआ था, परंतु तत्काल ही आपके निर्भय रूप को देखकर भयभीत होते हुए मैंने अब आध्यात्मिक मार्ग आर्य पथ को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आप निर्भय हैं। कैसे भी समय में आपको भय नहीं लगता है, लेकिन समय सबके लिए भय का कारण है। और आप तो अनुशासन करते हैं, वो भी शिक्षा देने के लिए, हित करने के लिए। तो आपका दंड। प्रभुपाद के शिष्य इसके ऊपर तात्पर्य लिखते हैं, इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां अधिकार वाले व्यक्ति दुष्ट मूर्ख अभिमानियों के अहंकार का मर्दन करते हैं, अहंकार को चकनाचूर करते हैं। अब प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, आधुनिक युग में हम देखते हैं जितने भी हमारे सियासतदान हैं, नेता हैं, वो अहंकार में इतने भरे हुए हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई अहंकार की में सामान्य लोग दुख भोग रहे हैं।
और ऐसे इंद्र भी अहंकार में मदमस्त था और ब्रजवासियों की, सरल ब्रज में रहने वाले गोपों की, गायों की, गोपियों की, ग्वालों का अहित करके उनका नाश करना चाह रहे थे। और अहंकार का ही शस्त्र था उसका। तो भगवान ने उसके अहंकार को चूर किया। आगे लिखते हैं प्रभुपाद के सिद्ध, आजकल जहां भी हमको जो भी सरकारें दिखती है दुनिया में, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में जो सरकारें हैं, वो तो लोगों के मतदान से चुन के आती है। जैसे आज भी हमारे देश में भी 5-5 प्रांतों में मतदान हो रहे हैं, 5-5 सूबों में मतदान हो रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग जैसे हैं वैसा ही अपना नेता चुनते हैं। और ऐसे नेता जब अहंकारी हो जाते हैं तो वो हिंसा करने लगते हैं। वो हिंसा करते किसके ऊपर है? चाहे अपने शत्रु के ऊपर हुए करें। दो हाथी अगर आपस में लड़ेंगे तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? वो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो जंगल में होंगे वो उजड़ जाएंगे। हाथियों को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सामान्य पौधे आपस में, वो एक पुरानी हमारे वहां कहावत हुआ करती थी कि एक मेला था, उसमें एक बेचारे व्यापारी ने छोटा दुकान खोला था मेले में। तो वो मुसलमान बाहुल क्षेत्र था, जगह थी जहाँ ज्यादा रहते थे, तो वो आपस में लड़ पड़े एक दूसरे के आगे। ये तो सामान्य आपस में लड़ते रहते हैं आज भी दुनिया में, जो जहाँ बड़े बड़े देशों में भी आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो वो जब आपस में लड़ने लगे तो वो बेचारा जो सेठ दुकान खोल के बैठा था हिंदू, उसने अपना दुकान बंद कर दिया। तो किसी ने पूछा कि सेठ जी, ये आपस में लड़ रहे हैं, आप क्यों दुकान बंद कर रहे हैं? बोला, ये लड़े भले आपस में, लेकिन गिरेंगे मेरे दुकान के ऊपर आकर। तो ये जो हमारे नेता हमने चुने हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़े तो लड़े, लेकिन हानि किसको पहुंचेगी? सामान्य जनता को। दुख कौन भोगेगा? सामान्य जनता। तो ये यहां लिखा है। और फिर प्रभुपाद के शिष्य सलाह दे रहे हैं कि हमें अपना कोई नेता चुनना है तो कृष्ण भावना भावित कोई नेता चुनना चाहिए, जो भगवान के नेम को और शासन को, संसार को शिक्षा दे उसकी, और जो भगवान के नेम को जानता हो, कुदरत के कानून को जानता हो, ऐसा नेता चुनना चाहिए। और ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये भौतिकवादी हमारे नेता जो भगवान की इच्छा को नहीं जानते, भगवान के मकसद को, भगवान का उद्देश्य क्या है इसको नहीं जानते। प्रभुपाद जी ने तो भगवत गीता के प्रेफेस, आमुख में ही लिखा है कि कृष्ण का उद्देश्य क्या है, और हम वही कार्य पूरे विश्व में कर रहे हैं। कृष्ण के उद्देश्य को ही संसार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण उद्देश्य, कृष्ण ने क्या, कृष्ण का उद्देश्य क्या है भगवत गीता में? मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 सूत्री प्रोग्राम है भगवान का, और यही भगवान का उद्देश्य है भगवत गीता की शिक्षा देने। और हम इसी का प्रचार कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हमारे भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो। तो यहां ये बात कही गई है। और ऐसे लोग जो भगवान के धर्म को बनाए हुए, धर्म तो भगवान ही देता है। धर्मातु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कोई आदमी नहीं बनाता है, भगवान ही बनाता है। धर्म तो भगवान का दिया हुआ है। उसका जो उल्लंघन करता है उसको भगवान दंडित करते हैं। और जब ऐसा दंडित, वो नेता दंडित होते हैं, तो जिन्होंने चुना है उनको भी दंड उसका भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा नेता चुना है। और ऐसा भी कहावत है शास्त्र के माध्यम से कि हमारा नेता हमारे कर्मों के अनुसार ऐसा ही होता है, जो हमारे को दुख या सुख देगा ये भी हमारे कर्मों से हमको मिलेगा। ये तो पत्थर के ऊपर लकीर के समान है कि आधुनिक ये जो लोकतंत्र है,
उसके जो बड़े बड़े नेता है वो दुनिया में अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, सबको अपने बस में चलाने के लिए तैयार है। और लोग भी समझते हैं कि ये हमारे नेता है, ये हमारे प्रतिनिधि है। ये कोई नहीं समझता है कि ये भगवान का प्रतिनिधि है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन हम उन्हें वोट दिया है इसलिए कहते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव। अरे ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या हमने गॉड की जगह ले ली कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है? क्या हम भगवान बन गए? तो फिर हमारा नेता भी ऐसा ही होगा। इसलिए इस श्लोक में जो दंड का वर्णन है वो वास्तव में आधुनिक, जो आज पूरे विश्व में ये जो लोकतंत्र के नाम में मूर्खों के मत से महामूर्ख चुन के आ रहे हैं, उन सब के लिए है। और ये प्रकृति दंड दे रही है। आज हम कम से कम 60 साल से तो हम आंखों से देख रहे हैं कैसे सुख वाला समय, शांति वाला समय था और कितना बहुत भयानक समय के को आंखों से अब देख रहे हैं। तो इस प्रसंग से अहंकारियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भगवान की इच्छा का पालन करना चाहिए। और जो भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन दिया है उसका पालन करना चाहिए। और ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर शांति का वातावरण, सब जगह प्रबुद्ध लोग और साधु प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इंद्र कहता है जो अपने आप को स्वामी मानते हैं ना जगदीश, उन सब में सबसे नीच मैं हूं। इंद्र कहता है मैं सबसे नीच हूं। इसी विचार से इंद्र यहां बोल रहा है। मद विद अज्ञ का मतलब है मेरे जैसा मूर्ख और कोई नहीं है, सारे मूर्खों में मैं सबसे नीच हूं। जैसे सुंदरता में किसी के मुख को चंद्र के समान कहेंगे तो वो सुंदर माना जाएगा, ऐसे बुरे लोगों का जहां वर्णन हो उन सब में नीच मैं हूं, ऐसा इंद्र अपने आप को कह रहा है। आप भय के समय भी निर्भय रहते हैं। मैंने इतनी प्रलयकालीन वर्षा करा दी समन तक बादलों के द्वारा और उन 50 मरुतों के द्वारा तेज हवा चला दी। लोग भयभीत होते हैं लेकिन आप निर्भय रहें। और इसी को देखकर मैं समझ गया कि मैं झूठा स्वामी हूं और आप वास्तव में स्वामी हैं। और इससे मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे दंड क्या मिलेगा। मैं जानता हूं कि आप ही भय का कारण है सारे संसार के लिए, काल के रूप में। इसलिए अब मैंने अपना झूठा अहंकार छोड़ दिया है। और अब झूठा अहंकार छोड़ दिया है तो मैंने भक्तों का रास्ता ले लिया है, आर्य मार्ग को ले लिया है, जिसमें अपसमय अभी कोई अहंकार नहीं है। इसलिए आपकी ये गोवर्धन लीला जो है ना, ये मेरे लिए दंड है, अनुशासन है। इसके द्वारा मैं सुधर गया, मेरा अहंकार चला गया। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं इस श्लोक में, अहंकार का जो इंद्र के भगवान ने मर्दन करने की कृपा की है और उसके द्वारा क्या लाभ इंद्र को हुआ है उसका वर्णन किया गया है। लाभ क्या हुआ है कि मैंने भक्ति का रास्ता ले लिया और ये पथ के ऊपर पर भजन में चलने लगा, सेवा करने लग गया। आपने तो लीला की, गोवर्धन धारण आपने किया अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। एक पर्वत गोवर्धन उठाना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। इतने सारे आकाश में बड़े बड़े ब्रह्मांड ऐसे अपने आप आपकी इच्छा से अपने ही ऑर्बिट में खड़े हैं, तो एक गोवर्धन उठाना कौन सी आपके लिए बड़ी बात है।
ये तो आपने अपने भक्तों को आनंद दिया, परंतु उससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई। खलानाम अनुशासनम, में खल अहंकार मैंने किया था, मेरा अनुशासन हो गया, मेरे को शिक्षा मिल गई, मैं इससे बड़ा सबक सीख लिया। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, भगवान ने कहा मैं तो अपने भक्तों के आनंद के लिए ही लीला करता हूं, मैं तो किसी का अहंकार वहंकार मिटाने का काम नहीं करता हूं। तो आप जैसे कि भगवान ने ऐसे कहा तो इंद्र कहते ये तो सच है, आपने नहीं मेरा अहंकार मिटाने के लिए प्रयास किया, परंतु मेरा अहंकार अपने आप मिट गया। कैसे मिटा? जब मैंने देखा कि इतने बड़े भयानक समंतक प्रलय काल के बादलों की वर्षा से और आंधी तूफान वाले उन 50 मरुतों के तेज तूफान से आप निर्भय रहे, तो मैंने अहंकार का मार्ग छोड़ के आपके भक्तों का रास्ता अपना लिया। यही तो मेरा लाभ हुआ। ऐसे कोई अपने शब्दों से नहीं, प्रवचन करके मेरे को नहीं सुधारा, पर आपकी लीला से और आपके इस गोवर्धन धारण करने से, भले आपने अपने भक्तों के आनंद के लिए लिया किया, लेकिन मैंने इससे बहुत बड़ा सबक सीख लिया, और मेरे जैसे खलों के लिए इससे बहुत बड़ा शिक्षा है इसमें, गोवर्धन लीला में। अब एक 8वां श्लोक और पढ़ते हैं। सत्वं ममैश्वर्यः मदपुलतस्य कीर्तागसस्ते अविदुष्यः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभो अथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुं मति ईश मे असति। सत्वम वही आप, मम मेरा, ऐश्वर्य जो मैं अपने आप को बड़ा महान इंद्र मान रहा था, इंद्र बड़ा ऐश्वर्य का नाम है। मद जिसके कारण मैं नशे में था। नशे के कारण कितने हैं, नशा कितने प्रकार का है। नारद जी कहते हैं पद का नशा होता है, धन का नशा होता है, सुंदरता का नशा होता है, विद्या का नशा होता है। तो यह कहते मेरे को ऐश्वर्य का नशा था। पुलतस्य, मैं तो ऐश्वर्य के नशे में चूर था, अंधा था। पुलतस्य का मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ था मद में, और इसके उस नशे के कारण, ऐश्वर्य के नशे के कारण सुंदरता, इंद्र सुंदर भी है और इंद्र बहुत बलवान भी है, वज्रधारी है, वज्री है उसका नाम, और स्वर्ग का शासक है, तो उसको अहंकार तो होना ही चाहिए। और उसके अहंकार के मद के कारण वो कहते हैं कृतागसस्ते, भगवान आपका मैंने अपराध कर दिया। कृतागस का मतलब अपराध करना। ये कृतागस शब्द दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा हुआ है कि मटका फोड़ने का अपराध किया, इसलिए यशोदा ने बांधा। वहां शब्द ये कृतागस, वो कृतागस शब्द जो है, कृता का मतलब करना, कार्य करना कोई, आगस का मतलब अपराध। मैंने अपराध किया, कृतागस्ते आपके प्रति अपराध किया। अविदुष्य प्रभावम, अविदुष्य नहीं जानता था, मुझे पता नहीं था आपके प्रभाव का। भगवान मुस्कुराने लगे कि इंद्र, ब्रह्मा जी के साथ तुम ही तो प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर पे आए थे कि मेरे अवतार लेकर आऊं और धरती का भार उतारूं, तुम्हें भूल गया क्या? तब तुमको मेरे प्रभाव का पता नहीं था, तो मैं आपके प्रभाव को नहीं जाना था। अविदुष्य प्रभाव, हम आपके प्रभाव को नहीं जानता था। क्षन्तुम प्रभु, भगवान मुझे क्षमा करो, आपके दिव्य प्रभाव को नहीं जानता, आप मुझे क्षमा करो प्रभु, हे स्वामी मुझे क्षमा करो। अथा अहरसी मूढ़ चेतो चेतसो, मूढ़ चेतसो, मुझे क्षमा करो। इसलिए भगवान आप मुझ जैसे मूर्ख बुद्धि वाले को, मूढ़ चेतसा, चेतसा का मतलब बुद्धि है, चेतना है, मूढ़ का मतलब अटक गई। मूढ़ वैसे कहते हैं जहां धर्म विमूढ़ चेता, अर्जुन कहता है भगवान को धर्म विमूढ़ चेता,
धर्म के विषय में मेरी बुद्धि इस वक्त बिल्कुल कुंठित हो गई है, अटक गई है, मूढ़ हो गई है। तो यह कह रहा है इंद्र, मूढ़ चेतसः मां एवं पुनः भू मति ईश में असति। अब भगवान मेरे ऊपर क्षमा करो, कृपा करो कि पुनः फिर मेरी बुद्धि ऐसी असती न हो आप या आपके भक्तों के प्रति। हे ईश्वर, हे स्वामी, आपके प्रति या आपके भक्तों के प्रति फिर कभी मेरी बुद्धि ऐसे अपमान अपराध करने का सोचे ही नहीं। ऐसे क्षमा के साथ मेरे ऊपर आप ये कृपा करें। तात्पर्य में लिखा है, मैं अहंकार के मद में भरा हुआ था, अज्ञानी था, और भगवान आपके प्रभाव को नहीं जानता था। मैंने आपका अपराध किया। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, विमूढ़ हो गई थी चेतना मेरी। अब मेरी चेतना को पुनः कभी अपवित्र न हो आपके प्रति या आपके भक्तों के प्रति, इससे मेरी रक्षा करो। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, भले भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा की, परंतु भगवान ने इंद्र को दंड तो नहीं दिया। इंद्र को भय था कि किसी वक्त कृष्ण मेरे को दंडित करेगा। प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य में लिखा है, विश्वमान के विवस्वान के पुत्र को भेजेगा। यमराज विवस्वान का पुत्र है, सूर्य पुत्र है यमराज, और यमी कहते हैं जमुना को, और यमराज और शनि ये सब सूर्य के पुत्र हैं। तो यहां सूर्य के पुत्र के द्वारा कहीं मेरे को दंडित न कराए यमराज के द्वारा, क्योंकि जो भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अहंकार के कारण अपराध करते हैं, उनको दंडित करता है यमराज। इंद्र भयभीत था, इसलिए भगवान से क्षमा याचना मांग रहा है और कहता है कि मेरी शुद्धि केवल आपकी कृपा से ही होगी। हे कृष्ण, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे क्षमा करो, तभी मैं पवित्र हो सकूंगा। केवल दंड से मैं बहुत अहंकारी और हठी हूं, पुलतस्य मद ऐश्वर्य से नहीं, कृपा से मैं सुधर सकता हूं, केवल दंड से नहीं सुधरूंगा। भले इंद्र ने यहां बड़ा निम्रता से भगवान को प्रार्थना किया है, परंतु उसका हृदय अभी तक पवित्र नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से हृदय पवित्र नहीं हुआ है। भगवान का साक्षात दर्शन करके प्रार्थना कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फिर भी हृदय पवित्र नहीं हुआ। बोला कैसे? बोला आगे के श्लोकों में देखेंगे, जब भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर सत्यभामा के संग इंद्र की माता आदिति के कुंडल वापस देने के लिए स्वर्ग में जाके पारिजात का एक छोटा सा पेड़ उठा लेंगे, तब इंद्र को फिर अहंकार आएगा और भगवान के साथ लड़ाई करेगा। तो इसका मतलब इंद्र इतने बड़े शिक्षा के उपरांत, प्रार्थना के उपरांत भी उसका हृदय पवित्र अभी तक नहीं हुआ। और इसलिए प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, यहां हमको ये समझना चाहिए कि बहुत से लोग स्वर्ग में जाके भोगने, सुख भोगने का सोच रहे हैं। अरे भाई, स्वर्ग का स्वामी स्वयं ही इतना परेशान है, तो वहां जाने के लिए काय के लिए आप प्रयास कर रहे हो? क्यों नहीं भगवान के धाम जाके अपने आप को सदा के लिए भगवान की सेवा में लगा के आनंद में सुखी हो जाओ। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान ने कहा मैंने तो गोवर्धन धारण किया मेरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, मैंने कोई आपको दंडित तो नहीं किया है। अब मैं यमराज को बुलाऊंगा और आपको दंड का प्रबंध करूंगा, ऐसे कहीं भगवान कह न दे।
इसलिए इंद्र तत्काल भयभीत होके और ये श्लोक कह रहा है, आप पिता हैं, आप गुरु हैं, आप बड़े दयालु हैं और आप क्षमा करने वाले हैं, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर लो। मैं अज्ञानी हूं, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मैं अपने ही ऐश्वर्य में अंधा था और आपके परम ऐश्वर्य को जानने के लिए भी अंधा हो गया था। जब अपना आदमी अपने मद में अंधा होता है तो भगवान को देखने में भी अंधा हो जाता है। मैं आपके वैभव को, आपके प्रभाव को और आपके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाया, अपने ऐश्वर्य में अंधा था, वो अंधा दोनों तरफ से हो गया, डबल ब्लाइंड हो गया, अपने नशे में चूर और आपको जानने में भी मैं असफल रहा, अंधा ही रहा। हाँ, आप तो दया के सागर हैं, आप क्षमावान हैं और यही तो आपकी महानता है भगवान। आप दंड से मुझे पवित्र कीजिए। मैं तो पशु के समान हूं, मूढ़ चेत सा, मेरी बुद्धि पशु जैसी हो गई थी। पशु तो केवल अपना ही हित चाहता है। जब स्वामी अपने किसी पशु को पीटता भी है, मारता भी है, थोड़ी देर के बाद फिर वही काम करता है, गधे को मारो, फिर लाते मारना शुरू कर देगा। कहता मेरे को आप दंडित किया है, फिर भी कहीं मैं ऐसी गलती न करूं, आप कृपा करके अब मेरे ऐसी असती बुद्धि को ऐसा सुधार दो कि फिर मैं ऐसी कभी गलती न करूं। चक्रवर्ती पाद यही बात लिखते हैं, इंद्र ये प्रार्थना तो कर रहा है परंतु पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध अभी भी नहीं हुआ है। आगे जाके ये फिर पारिजात के प्रसंग में भगवान के साथ लड़ने के लिए फिर उत्तेजित हो जाएगा और फिर अपराध कर बैठेगा। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, मैं देवताओं का अधिपति हूं, दूसरा है आप देवताओं के स्वामी हो, मैं एक देवता हूं, आप मेरे स्वामी हो, आप क्षमावान हो, आप प्रभु हो, आप क्षमा कर सकते हो। जो मैंने अभी तक कहा अथ हे जगत के हितैषी, आप मेरे ऊपर क्षमा कीजिए, मुझे करुणा कृपा कीजिए, मैंने अपराध किया है, मैं जानता नहीं था, आपकी महिमा को नहीं जानता था, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मूढ़ चेतसा, मैं डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं पाया, मुझे विवेक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ममाऐश्वर्य मद पुलतस्य, मेरे अपने वैभव से मैं नशे में चूर था और मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाया। असल इसका ये अर्थ अगर ले कि मैं जानता भी था आप कितने शक्तिशाली हो, फिर भी मैंने अपराध कर दिया, इसलिए अपराध और भारी हो गया। अनजाने में अपराध हो जाए तो कोई बात नहीं, जानते हुए अपराध करे ये तो बहुत बड़ा भारी अपराध हो गया। परंतु फिर भी आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं उस वक्त मूढ़ चेत था, उस वक्त मेरी बुद्धि पशु जैसी हो गई थी। अब उसको क्या करोगे आप? तब भी आप मेरे को क्षमा करो, क्योंकि आप क्षमावान हो। बड़ाई आपकी यही है कि आप क्षमा करते हो। आप मेरे अपराध को जो अज्ञानता के कारण हुआ है उसको आप भूल जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका अवतार ही इस जगत में दया करने के लिए हुआ है। आप उदार हो, आप दयालु हो, आप दया के सागर हो, आप तो उदारता और दया के चूड़ामणि हो। कौन सी बड़ी बात है मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के एक छोटे अपराध को क्षमा करना आपके लिए?
एक बार ही तो मुझसे अपराध हुआ है भगवान, अब मैं दोबारा अपराध नहीं करूंगा। आपके प्रति क्या, आपके भक्तों के प्रति भी नहीं करूंगा। मैवम पुनरह, दोबारा नैवम पुनरह, दोबारा नहीं करूंगा। मेरी मानसिकता ही अपराधी है। मैं बड़ा ईर्ष्यालु हूं, दूसरे किसी को इंद्र पद का ले न ले करते हुए देखकर मैं सह नहीं सकता हूं। आपके भक्तों का अपराध असती मति, असती मति वो है जिसमें भगवान या भगवान के भक्तों का अपराध होता है, और सती मति वो होती है जो भगवती भगवान के सुमरण में लगी रहती है। और मैं अज्ञानी हूं, मूढ़ चेतसा, मैं इसके समर्थ नहीं हूं। दोबारा मैं ऐसा अपराध नहीं करूं, इतनी मेरे में बुद्धि नहीं है मैं दोबारा अपराध कर सकता हूं, या मुझसे गलती हो सकती। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ईश्वर हैं, आप ये कर सकते हैं। मैं भले अपराधी हूं लेकिन आप दयालु हैं। ये प्रार्थना है। फिर भी हृदय पवित्र नहीं हुआ। ऐसे शंकर जी का भी नारद के अपराध से तीसरे जन्म तक भी हृदय पवित्र नहीं हुआ, फिर भी नारद को श्राप दे दिया। शंकर जी का अपमान जो किया था दक्ष के यज्ञ में, वो वैष्णव अपराध तीसरे जन्म तक भी दक्ष का पीछा नहीं छोड़ा, तब भी नारद के प्रति श्राप देने का अपराध कर ही लिया। तो हृदय जिसमें अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, विशेष रूप से भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति, वो पश्चाताप से भी प्रार्थना से भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। ये इंद्र का यह उदाहरण है। काले त्वम भयम वीक्ष्य, इस वक्त तो भगवान के भय से, दंड से भयभीत है, लेकिन फिर जैसे वापस अपने राज में जाएगा, फिर वहीं अप्सराओं के बीच में सब देवता जाके इसको प्रणाम करेंगे, तब फिर ये भूल जाएगा और फिर कृष्ण का अपराध पुनः करेगा पारिजतवाद प्रसंग में। तो यहाँ 8वां श्लोक हमने पूरा किया है। कल तो हम ट्रेन में रहेंगे, परसों कृष्ण की कृपा होगी तो पुनः इसको शुरू करेंगे। तत्रावतारो अयम अधोक्षज इह भुवो भाराणम उर्भार जन्मनाम चमोपतिताम पतीनाम अभवाय देव भवाय युष्मच्चरणा अनुवारतिनाम। बहुत सुंदर श्लोक है। असल में आपका अवतार हे अधोक्षज है, इंद्रियों से परे भगवान इस जगत में होता है। भुवो भाराणम, पृथ्वी का भार हरने के लिए, उर्भार जन्म नाम, चमुपति नाम अभवाय, जो पापी है उनको तो नाश करेंगे, भवाय युष्मन चरणार अनुवर्तम, जो आपके चरणों का शरण लेते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा व्यवस्था करते हैं, जो दुष्ट हैं उनको नाश करते हैं। यही आपके अवतार का मुख्य उद्देश्य है। ये श्लोक कृष्ण कृपा से परसों हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 9 श्लोक से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कितने 18-19 लोग हुए। चल हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। ये चीज बोलिए आप। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। हाँ जी मनोज, जैसे आप अद्वैत कृष्ण बोलिए प्रभु। हाँ जैसे आप इंद्र की सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो या डिवोटीज का हम कंपैरिजन कुछ देखते हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं एनवी की, या उसमें एक कहीं मैंने पढ़ा था कि जो एनवी, आवाज कट रहा है, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज कट रहा था, बोलिए। हाँ नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया सारा इंद्र का जो सिचुएशन है, तो डिवोटीज के अंदर जैसे एनवी की फीलिंग हो, जो ईर्ष्या है, हाँ हाँ, तो उसमें एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि एनवी जब हम
ये फीलिंग आएगी डिवोटीज की, इट इज लाइक एनविंग कृष्णा, और ये एक मायावाद की तरह एक वो है क्वालिटी। एनविंग डिवोटी मीन्स एनविंग कृष्णा, ये ठीक है, सिद्धांत में ठीक है, इसमें सिद्धांत में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब मायावाद इसलिए है कि फिर वो डिवोटी और भगवान एक ही हो गया ऐसे समझते हैं, ये कंसेप्ट हो गई तो मायावाद हो जाएगा। परंतु देवो भक्त से एक बहुत बड़ा प्रसंग कहाँ चल रहा था, आपसे या किसी के साथ चल रहा था, नहीं वो भगवत गीता पढ़ाते हुए चल रहा था कि भक्त जो है वो नॉन वायलेंट होता है, अहिंसक होता है, कोई अपराध भी करे तो क्षमा कर देता है भगवान। लेकिन भगवान अपने भगवान के प्रति किए हुए अपराध को तो भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, परंतु भक्त के प्रति अपराध को भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान का भक्त भूल भी जाए, माफ भी कर दे, लेकिन भगवान नहीं माफ करते। इसलिए अर्जुन को भगवान पांडवों और द्रौपदी के प्रति जो अपराध हुआ था उसको भगवान कृष्ण सह नहीं पा रहे थे, इसलिए अर्जुन से हिंसा करा रहे थे, अपने लिए नहीं। अर्जुन हिंसा नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान करा रहे थे। क्यों? कि भगवान भक्तों के अपराध को देख नहीं सकते, भगवान भक्तों की ईर्ष्या का करने वालों को क्षमा नहीं करते भगवान। कि वायलेंस जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड कहां है? तो अनजस्टिफाइड वायलेंस है अपने लिए कुछ करना, और जस्टिफाइड है जब भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति कभी गलत काम हो रहा है तो वहां वायलेंस भी जरूरी है। सो इंद्र का इंद्र भगवान से अपराध किया, भगवान के भक्तों का अपराध किया। वास्तव में भगवान के लिए भी अपशब्द कहे, बाल है, छोटा है, जानता नहीं है, हमारी पूजा अपने लिए खा गया, तो उसकी क्षमा याचना भगवान के दंड देने से, बिना दंड देने के वचनों से भगवान ने कुछ नहीं कहा इंद्र को, केवल भगवान की लीला से ही उसने सबक सीख लिया। तो बड़े जो महान लोग होते हैं वो अपने वचन से अपने अपराध के प्रति किसी को दंडित करने के लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन उनका अपना व्यवहार ऐसा होता है कि सामने वाले का हृदय बदल जाता है इंद्र की तरह। लेकिन फिर लगता है कि हृदय भले बदल जाए लेकिन अंदर से भाव पूरी रूप से जाता नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज रह जाती है, दोबारा वही गलती करके बैठते। ये इंद्र के प्रसंग में बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है। जी ये सब है ना। हाँ, कौन है ये? कौन है? हरे कृष्णा। ओके भाई।